अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जलपल्ली म्युनिसिपालिटी वार्ड नंबर 8 में शाहीन नगर के इलाके उस्मानिया होटल के पास रोड की खस्ता हालत होने की वजह से यहाँ की आवाम को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर तकरीबन 7 महीने हो गए डेनिस का पानी बह रहा है और आने जाने वाले राहगीरों को काफी तकलीफ हो रही है। कांग्रेस की मोहतरमा उज़्मा शाकिर ने और दूसरों ने मिलकर इस इलाके का पैदल दौरा करते हुए आवाम के मसाइल मालूम किए हैं और इस एरिया की MLA सबिता इंदिरा रेड्डी, जो अभी मिनिस्टर हैं एजुकेशन, इनको ये कहा कि जल्द से जल्द इस इलाके का काम करा के यहाँ के लोग जो परेशान हैं इनकी परेशानी दूर करें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? और ये पानी ऐसे ही 2 महीने से खुला है। ये पानी में आज डेंगू की बीमारी आ रही है। क्या डेंगू नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा? गंदगी से कितनी बीमारियां होंगी, उसकी जिम्मेदार कौन? छोटे छोटे बच्चे रहते हैं आसपास और वाटर लाइन भी देखिए आप भाई। और कितनी शर्म की बात है, शर्म आना इन लोगों का। वाटर लाइन भी इसी में है, पीने का पानी का भी कनेक्शन इसी में है। ये आप देखिए पानी कैसा है, कैसा आप इसको वाटर पाइपलाइन भी इसके साथ ही इसी में है। ये पानी 2 महीने से ऐसी हालत में है और इससे डेंगू मलेरिया जो बीमारियां आ रही, इसकी जिम्मेदार ये गवर्नमेंट ही रहेंगी। और कृष्णा वाटर सेम ऐसी पाइपलाइनिंग जाने से घरों में लोग 4 लोग मर गए। देखने के लिए तैयार नहीं है, सबको बोल बोल के परेशान है हम। और एक घर बाजू है सबिता मैडम से मेरे को एक गुजारिश है। सबिता मैडम जो है यहाँ पे एक उस्मान नगर हमारे पास है, वो भी पेंडिंग 2 साल से है। और आज ये उस्मानिया होटल है, उस्मानिया शाहीन नगर जाने का जो रास्ता है, हमारा जिंदगी भर से हम आए जब से 30 साल से यही हालत में। ये मेन रोड से वेंकटापुर कोत्तापेट जाने की रोड है। ये आज एक दिन की परेशानी नहीं है, 30 साल से हमको ये परेशानी झेल रहे हैं यहाँ पे लोग और बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर मैडम जलपल्ली म्युनिसिपालिटी से जीत के गए, हम सवाल कर रहे हैं कि आज तक हमारा काम क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ ये सुलूक क्यों कर रहे हैं उन्होंने। मॉर्निंग में सुबह यहाँ पे ट्रैफिक का ऐसा बुरा हाल होता है कि चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये रोड ऑलरेडी खुदी हुई है, उसके बाद गंदगी है, लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है। कॉलेज स्कूल पूरों का है। मैं जो है लेबर को लगा के ये नीचे से सफाई कराया हूँ, पाइपलाइन नीचे करने के लिए 3-4 मरतबा ये रोड का काम और ड्रेनेज का पैसा सैंक्शन हुआ, सब लोग खा गए। कोई पैसा कोई काम कराने के लिए नहीं आ रहे। अभी भी बताया कि ड्रेनेज ऊपर हो गई है, पाइप नीचे करो, तो बोले इधर से सफाई करो। मैं 10,000 रुपए खर्च करके सफाई कराया हूँ। ये 2 महीने हो गए, 2 महीने से सब भाग गए हैं पैसे लेके। जिम्मेदारों से कहे थे, सबको बोले हैं, यहाँ के काउंसलर को बोले हैं, सबको बोले हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं खुद गाड़ी लेके गिर गया हूँ, मोरी में गिर गया हूँ, कोई देखने वाले नहीं है। पूरी रोड का ये मसला, ये होटल की वजह से हमेशा मुझे मोरी बंद हो जाती है। ये होटल उस्मानिया होटल की वजह से होता है ये, और कोई पुरसानी हाल नहीं है। होटल वालों को बोले तो कोई सुनते नहीं है, वो पूरा गंदगी होटल वाले इसके अंदर ही छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से आ रहा है। और यहाँ साहब में जो है ये नाला है जिसमें से पानी ये बहता है पाइपलाइन का, वो बंद पड़ी हुई है। उनको बोले तो वो लोग बोले नहीं साफ कराते, तो मैं 10,000 रुपए खर्च करके सफाई कराया हूँ और 2 महीने हो गए, 2 महीने से अब तक कोई देखने वाला नहीं है। बोले दूसरे दिन आपके काम सफाई कराए थे, 2 दिन में लेबर के साथ रहकर खुद सफाई कराया हूँ नीचे। कोई काम करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये तो 20 साल से तकलीफ है। मैं घर यहाँ बनाया, मेरा ये मस्जिद के बाजू में मेरा घर है। 20 साल से मैं देख रहा हूँ, हमेशा यही तकलीफ है। पानी पूरा यहीं पर ठहरा हुआ रहता, कोई आके देखता नहीं, किसी को बोले तो कोई सुनता नहीं। लेटर वोट मांगने के लिए घरों पे जरूर आते हैं, तो आए दिन दौरे होते रहते, इसकी सब देख लेते रहते, मैडम भी देख लेते जाते आते, मैडम भी कुछ नहीं कर रहे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज कांग्रेस लीडर्स जलपल्ली एरिया में आए यहाँ की सड़क का जो है मुआवजा करने के लिए, लेकिन तकलीफ और
गुस्सा इस बात पे आ रहा है टीआरएस वाले ये जो है कामचोर अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। तख्ती यहाँ पे लगी हुई है जिसके सामने हम खड़े हैं। ये तख्ती 12 मई 2022 की है। अब तक 7 महीने हो गए लेकिन सड़क को कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। सड़क और ड्रेनेज जो है, सड़क का लेवल नीचे हो गया है, ड्रेनेज का लेवल ऊपर हो गया है। वाटर फ्लो जो है सही से जा नहीं रहा है। कॉलेज है यहाँ पे, मस्जिद है यहाँ पे, लोगों को चलने में दिक्कत है, बच्चों को चलने में दिक्कत है और सब खोद के रखे हैं, खुला रखे हैं। कोई भी अगर उसमें गिर गया तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? 35,000। लोकेशन कौन सा है? ये शाहीन नगर, ये सैफ कॉलोनी, हलेन कॉलोनी, उस्मानिया होटल के पास। उस्मानिया होटल के पास है। और हैरत की बात ये है, ये जो रास्ता है ये पूरा बारापुर तक जाता है, बहुत ही बिजी रास्ता रहता है। उसके बावजूद ये जो है वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 28 को लगता है। 3 कॉर्पोरेटर्स को लगता है ये, लेकिन उसके बाद भी कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। सब जो है अपने जेब में पैसा लेके बैठे हैं। सब लोग खा लिए पैसा, अवाम को तकलीफ के लिए छोड़ दिए। हमारी डिमांड ये है 35 करोड़ जो आए हुए हैं, सैंक्शन हुए हैं रोड्स और ड्रेनेजेस के लिए, वो पैसा गया कहाँ? हमारे को उसका हिसाब देना और जल्द से जल्द जो है ये रोड सही करना। पैसा खा के कोई काम नहीं कर रहा है। मेरा घर बाजू है। ये बंगारू तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना है ये केसीआर जी का। देख सकते हैं आप, मेरे साथ यहाँ पे भारी है, इम्तियाज है, साजिद है, वसीम है, ये सारे जो हैं, रवि भाई है, ये सारे। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।